तो चर्चा कर रहे थे शनि, केतु और चंद्र के कंजक्शन के लिए। और आपका अगर मकर लगन का चार्ट है तो कुछ इस प्रकार से आपको शनि, केतु और चंद्र आपके चार्ट में नजर आएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम 12वें भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। 12वें भाव में ये कंजक्शन बनेगा धनु राशि में। तो धनु राशि में मोस्टली ये कंजक्शन जिस प्रकार का ये 12वें भाव के लिए जाना जाता है उसी प्रकार का प्रभाव या रिजल्ट लाएगा। यहाँ शनि ये जो चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं, जबकि शनि केतु के साथ मिलकर निर्माण कर रहे हैं वैराग्य युति का या वैराग्य योग का। तो यहाँ आपके वैराग्य की तरफ आगे बढ़ने, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने या अपने आप को रियलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। चंद्रमा यहाँ देखा जाए तो केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इस केस में स्थिति थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जब भी हम चंद्रमा को लेते हैं शनि के साथ या हम केतु के साथ लेते हैं तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है। एक तरफ अगर हम मानते हैं कि शनि चंद्र के अगर ज़्यादा क्लोज है तो शनि चंद्र के कंजक्शन में विस्तोष बनेगा और वहाँ पर फिर जातक बहुत लंबे समय तक विचार करने के बाद भी कभी कभी प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाता, वो और ज़्यादा समय लेता है डिसीजन लेने के लिए या कोई भी प्रकार की प्लानिंग करने के लिए। ऐसे में जातक के पास पर्याप्त समय होता है और वो काफ़ी लंबा समय लेकिन ले लेता है, तो उसके कार्यों में कभी कभी कुछ व्यवधान जरूर आ सकते हैं। ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी अपने इमोशंस में देखता है, लेकिन एट द एंड वो फैसला जरूर ले पाता है और उस फैसले के हिसाब से कभी कभी काम भी अच्छे से कर पाता है, लेकिन उसको डिले हो सकता है। डिले होने की वजह से उसका कार्य रुक सकता है, कार्य में उसको कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं, यानी जब हम ग्रहण दोष की बात करते हैं, तो यहाँ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि इस केस में आपको ऑलरेडी पता है कि केतु 12वें भाव में है, तो 12वें भाव की एनर्जी को केतु अपने आप में समाहित कर लेंगे। इससे चंद्रमा पर जो प्रभाव केतु का पड़ रहा है तो चंद्रमा की सारी एनर्जी वो भी केतु में समाहित हो जाएगी। तो आप अपनी फीलिंग से, आप अपने इमोशन से काफ़ी डिटेच हो जाएंगे। डिटेचमेंट की वजह से आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस स्थिति में पाएंगे नहीं, बहुत कंफर्टेबल स्थिति में जहाँ पर आप कुछ सोच के फैसला ले सकें, प्लानिंग कर सकें। तो आप इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। इससे इससे मानसिक तनाव में घिर सकते हैं आप। एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है या कुछ ऐसी और स्थितियां हो सकती हैं। हालांकि ये कंजक्शन सिक्स सेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड कर सकता है। अब जो जुपिटर है, जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ बहुत मैटर करेगी आपके लिए। मान लो अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा तरीके से प्लेस्ड है तो आपके लिए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने में ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। यहाँ शनि आपके लग्नेश और आपके दूसरे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं। देखिए शनि केतु के साथ मिलकर जब वैराग्य योग बना रहे हैं, तो अगर मान लो शनि आपके वक्री हो जाते हैं, उस केस में जो केतु का प्रभाव है शनि पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि दोनों ही प्लैनेट फिर आपके यहाँ वो 11वें घर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनमें से 11वें घर के क्लोज कौन कितना ज़्यादा है। देखिए अगर शनि ज़्यादा क्लोज होंगे आपके 11वें घर के, तो वो आपके अर्निंग्स को, आपके धन संपत्ति को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इफेक्ट करेंगे और वो आपको इस भाव के लिए काफ़ी जिम्मेदारी भी देंगे। लेकिन क्योंकि शनि वक्री रहेंगे, इस केस में वो डिटेच बहुत जल्दी कर सकते हैं आपको केतु के प्रभाव के बढ़ने की वजह से। इसी तरीके से अगर केतु ज़्यादा क्लोज होंगे आपके 11वें घर के, तो आपके आर्थिक रूप से जो उतार चढ़ाव है, जो चैलेंजेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन नहीं है, बहुत ही कम लोगों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसके जो प्रभाव होते हैं, इनके जो जो इफेक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा जातक ध्यान साधना या मेडिटेशन की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वो अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। ऐसे जातकों को नींद से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि रात्रि का जो आपका रूटीन है उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में पाते हैं। यहाँ चंद्रमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि चंद्रमा आपकी माता जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही वो आपके सप्तमेश हैं, तो वो आपके पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इस कंजक्शन के होते हुए आपका पार्टनर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने या आध्यात्मिक ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जब आप भौतिक सुख सुविधाओं की बात करते हैं, मैरिज या रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये कंजक्शन बिल्कुल भी आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। अब जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है और अगर चंद्रमा जा रहे 12वें घर में, तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट जैसी स्थिति या इमोशनली या मेंटली कुछ इश्यूज जीवन साथी के साथ आपको आ सकते हैं। और जब भी आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तो वो आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं होता ये, लेकिन आपको बाद में पता लगता है। तो यहाँ आपको कौन सा, किस प्रकार का जीवन साथी ज़्यादा पसंद है, या आप अपने जीवन साथी से क्या कुछ रिक्वायर्ड रखते हैं, या क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है मैरिज वगैरह को लेके, उसको लेके काफ़ी दिक्कतें होंगी आपको। हालांकि ये एक बहुत ही ऑप्टिमम गोल की तरफ आपको पहुंचाएगा ये कंजक्शन, अगर आप आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आप में वैराग्य की भावना या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के प्रति जो झुकाव है जिंदगी में, वो बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। और क्योंकि चंद्रमा आपकी माता जी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी माताजी में भी ये सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं। अब मान लो अगर चंद्रमा यहाँ पे केतु के ज़्यादा क्लोज होगा, उस केस में
आपकी मैरिज रिलेटेड इश्यूज आने की सबसे ज़्यादा संभावना, फिर आपका डिवोर्स या सेपरेशन होने की भी प्रबल संभावना होगी, या तो आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील करेंगे। लेकिन अगर मान लो चंद्रमा शनि की ज़्यादा क्लोज है, उस केस में जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से जातक अपने आप को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, उसको अपनी साधना या सिद्धि वगैरह को लेकर भी तीव्र इच्छा रहेगी जातक को। ऐसे जातक वास्तव में जो बाहरी दुनिया है या जो बाहरी जीवन है लोगों का, उसके साथ उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते। वो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील करेंगे। ऐसे जातक घंटों घंटों एक ही जगह पे बैठे रह सकते हैं। वो कोई पूजा पाठ अगर करें, कोई ध्यान साधना करें, सिद्धि वगैरह करें, तो इन चीज़ों का उनको रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिल जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके खर्चों को काफ़ी बढ़ा सकता है। आप अगर फॉरेन जाते हैं, फॉरेन सेटल होते हैं, या आप रिसर्च से रिलेटेड कार्यों के लिए या कोई भी इस प्रकार के अन्य कार्यों के लिए विदेश जाते हैं, तो फिर भी ये कंजक्शन थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर सकता है। तब यहाँ पे जो शनि है, क्योंकि वो दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपके लिए सेविंग करना या फैमिली मैनेज करना उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे शनि सबसे पहले अपनी दृष्टि भी यहीं डाल रहे हैं, तो इस भाव के प्रति वो आपको तब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जब शनि वक्री ना हो। वक्री नहीं होने के केस में शनि कुछ हद तक आपको ज़्यादा जिम्मेदारी दे सकते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। इस हिसाब से आपकी वाणी भी थोड़ी कटु जरूर रह सकती है। तो फैमिली के साथ आप तभी ज़्यादा स्थितियों को मैनेज कर पाएंगे जब आपका शनि वक्री नहीं होगा। वक्री होने के केस में केतु का प्रभाव पूर्ण रूप से शनि पर बढ़ जाएगा, तो फिर आप अपने दान दक्षिणा करने की प्रवृत्ति को काफ़ी बढ़ते हुए देखेंगे। इस प्रकार से जब चंद्रमा साथ आ गए, तो जातक मानसिक तौर पे बहुत उतार चढ़ाव देखेगा, जातक मानसिक तौर पे अपनी स्थिति में बदलाव देखेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोच के कहीं ना कहीं पुरानी जो बातें हैं, जो पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ है उसको सोच के, या अपने रिलेशंस को सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ के ज़्यादा अच्छा कर सकता है कैरियर के लिए। ऐसे जातकों का अक्सर बिजनेस वगैरह अगर वो करें तो उतना ज़्यादा उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता, और वो किसी के साथ भी अच्छे से पार्टनरशिप नहीं निभा पाते। पारिवारिक जीवन या फिर भौतिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो जातक भले ही परिवार में कितने बड़े फैमिली में रह रहा है, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में पाएगा। बहुत ज़्यादा उसको ऐसी फीलिंग आएंगी जहाँ पर वो लोगों से डिटेचमेंट महसूस कर रहा है, अपने परिवार के लोगों से। हालांकि इस प्रकार से ये कंजक्शन आपके लिए मेनली ध्यान साधना, योग वगैरह गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुचि आपकी दे सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको इस कंजक्शन में बहुत हद तक चंद्रमा पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जब आप अपनी मैरिज और अपने रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। यहाँ फिर शनि का प्रभाव आ जाता है आपके छठे घर पे। शनि का जो छठे घर पे प्रभाव होगा, देखिए शनि आपको तब यहाँ ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जब आपका शनि वक्री ना हो। वक्री होने के केस में तो यहाँ केतु का प्रभाव शनि पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो आपके राहु बैठे हैं फिर यहाँ पे आपके छठे घर में, वो राहु यहाँ शनि से उतने अधिक प्रभावित होंगे नहीं। इस केस में शनि अगर वक्री ना हो तो आप अपनी लगभग 28 की एज या कभी कभी 30 की एज तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट भी आप अच्छा पाते हैं। लेकिन एक ना एक समय बाद आपको स्वयं को रियलाइज़ करना ही है, या स्वयं को आपको मोक्ष की तरफ जाना ही है, आध्यात्मिक होना ही है आपको। अभी भले ही आप लेट ये सब करेंगे, लेकिन आप कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा करेंगे ज़रूर। इस हिसाब से ये कंजक्शन आपको फ्यूचर के लिए सोचने, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने के लिए अच्छा सिक्स देता है। अब जो यहाँ राहु के साथ बैठा ग्रह है, वो आपको ये हो सकता है कि ज़्यादा प्रभावित कर पाए, वो शनि को भी ज़्यादा प्रभावित कर पाए, इवन चंद्रमा को भी। तो आपको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे जो शनि का जो बेसिकली जो प्रभाव है, वो आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे शनि प्रभाव डालेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने, इवन विदेश में सेटल होने के लिए अच्छी स्थिति शनि दर्शाते हैं। लेकिन आपके धर्म विशेष, आपके आध्यात्मिक विचार या आपके आध्यात्मिक विचारधारा के प्रति शनि आपको काफ़ी रिजिड बनाते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी पिता के साथ काफ़ी मतभेद होने के चांसेस होंगे। बहुत ज़्यादा ही आप अपना जो जीवन है अकेलेपन में बिताएंगे। आप काफ़ी साई नेचर के होंगे, आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग से खुद डिटेच होंगे, और दूसरों के सामने भी उनको बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर यही देखा जा सकता है कि शनि का केतु और चंद्रमा के साथ 12वें घर में आना आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लूज कर सकता है, जिससे आप अपने कैरियर में जो जो भी समस्याएं आएंगी या लाइफ में जो जो भी कोई बड़ी समस्याएं आएंगी, उनको उतना अच्छे से हैंडल करने की क्षमता नहीं रखेंगे। तो यहाँ बेसिकली आपको चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब इसमें आपकी महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है, तो आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना काफ़ी जरूरी हो जाएगा।